ये आपका पारे का जो क्रिस्टल बना के जो आग दे के बनाया था पीला रंग का, ये वो है। और इसमें आपका सफ़ेद गंधक है। तो ये क्रिस्टल का साथ में सफ़ेद गंधक का खरल करके उसके बाद आग दे के मेटल निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पारा का मेटल बनाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। पारा का मेटल बनाने के लिए नीला तोता का साथ पारा बनाया जाता है, चांदी का साथ बनाया जाता है, लेड या जिस्त का साथ भी बनाया जाता है और गोल्ड का साथ भी किया जाता है। लेकिन मैंने गोल्ड का साथ तो नहीं किया, तांबा का साथ, जिस्त का साथ, चांदी का साथ और सबका साथ किया। तो तांबा का साथ करने से पारा तो एसिड पास होता है, लेकिन वो तांबा का घर चला जाता है और गोल्ड का घर नहीं जाता है, वो तांबा का घर चला जाता है। आप उसको फोटक वोटक दूर करके गलाइए तो देखिए तांबा का कलर ही होता है, वो वाइट नहीं होता है। वाइट हल्का हल्का वाइट रहता है, तांबा का ज़्यादा असर रहता है। इसलिए मैं पारा को डायरेक्ट मेटल बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कोई मेटल मैंने यूज़ नहीं किया। ये आपका पारा का क्रिस्टल है और ये आपका सफ़ेद गंधक है। जो सफ़ेद गंधक जो नमक और फिटकरी के साथ किया था, इसका वीडियो दिया हुआ है, तो इसका साथ करके देखता हूँ। देखिए पारा का मेटल, स्लिप पारा का मेटल अगर बन गया तो वो कंप्यूटर पास भी हो जाएगा, लेकिन सिर्फ पारा का मेटल बनाना मुमकिन नहीं है और हम लोग का बस का बात नहीं है। तो मेरा ये जो गंधक है, ये वाला, ये गंधक से तो तांबा का ऊपर में डाल के किया था, मैंने इसका वीडियो दिया था आपको। उसमें आपका तांबा नाइट्रिक पास होता है और फटक निकलता है। फिर एसिड का भी वीडियो मैंने दिया था, एसिड करके फिर मैंने उसका थोड़ा पाउडर भी दिखाया था। इसलिए ये गंधक को इसका साथ में दे के फिर मैं आग दे के फिर पिघला के देखूँगा क्या कोई मेटल निकलता है कि नहीं निकलता है। ये खरल है, खरल में इसको थोड़ा डाल के फिर ये गंधक डाल के मैं कोशिश करके देखता हूँ क्या कुछ हासिल होता है कि नहीं होता है। दोस्तों, अगर ये फार्मूला सक्सेस हो जाता है तो आप सबका फ़ायदा है। इसमें सब फार्मूला तो मैंने बता दिया, सिर्फ एक क्रिस्टल का वीडियो मैंने नहीं दिया, इसका भी मैं दे दूँगा बाद में। तो आप लोगों को यूट्यूब का पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, सबका फार्मूला सक्सेस हो जाएगा। सिर्फ क्रिस्टल का बाकी है, क्रिस्टल बनाने का भी मैं दे दूँगा बाद में।